हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में और सेंसेक्स को देखेंगे। कल जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो थोड़ा सा देखते हैं मार्केट का ट्रेंड, यहाँ पर सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइंस और यहाँ पर लॉजिक थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में क्या एक्टिविटी हो सकती है, किस तरह से हमें यहाँ पर कल अपना प्लान बनाना चाहिए, और अगर आप कुछ ऐसा करके गए हैं तो मार्केट में कैसे हमें कामकाज करना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए मैं किसी भी तरह का आपका बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। आप जो भी काम काज करें प्लीज अपने किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद यहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है। चलिए, तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखें। हालांकि देखिए निफ्टी ने हमारे डायरेक्शन को फॉलो किया, ऐसी बात नहीं है, जो कि हमारा क्लियर डायरेक्शन था कि भाई अगर इस लो को ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, देखिए यहाँ पर आपका सपोर्ट था ना, मतलब 24,160 के नीचे। अब प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पर देखिए अगर आप 5 मिनट की कैंडल में जाते हैं ना, सीधे 5 मिनट की कैंडल में जाइए। अब इस कैंडल को थोड़ा सा नजर मारिएगा क्या हुआ। आप बताइए, चाहे कितने भी यहाँ पर कोई कितना भी फास्ट ट्रेडर हो ना, वो एटलीस्ट वो यही सोचता है कि मैं एक कैंडल का तो वेट करूं। और एक कैंडल में तो फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर बिल्कुल चंपती हो गई। और उसके बाद तो मतलब क्या ही बोला जाए, मार्केट को पूरा दिन चक्री बना दिया आज मार्केट ने, है ना। मार्केट ने आज हमारी चक्री बना दिया। ठीक है, बस शुक्र इतना है कि हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं किया और ठीक ठाक रहा। लेकिन कुल मिलाकर के मार्केट को देखा जाए ना, तो ये चक्री बनती हुई नजर आई। मतलब जब भी हम एंट्री करते उसी टाइम हमारा क्या करता मार्केट, हमारा यहाँ पर जब भी हम एंट्री करते उसी टाइम मार्केट क्या करता, पहले हमारा स्टॉप लॉस को लेता था और इसके बाद फिर मार्केट बूम से ऊपर जाता, फिर ऊपर जाता, फिर ऊपर जाता। मतलब क्या बोला, चलो खैर एनीवे, इसीलिए बोलते हैं ना कि मार्केट से लड़ना नहीं चाहिए। और हम लोगों ने हालांकि देखो यही बात होता है कि एक जो अगर आप सही जगह जाते हो, एक सही मेंटर के पास जाते हो, तो बात पता है क्या होती है आपको। वो अगर सही बंदा है ना, वो आपको लॉस नहीं होने देगा बड़ा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका मेंटर सही है, आपको लॉस नहीं होने देगा बड़ा। ये सबसे बड़ा मार्केट में खुश मतलब वो होनी चाहिए, एक जो सही मेंटर होता है ना, सबसे बड़ी खूबसूरती यही होनी चाहिए कि वो बड़ा लॉस ना होने दे। प्रॉफिट तो कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, कल मार्केट मिल जाएगी जहां मिलनी होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए लॉस को बचाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए तो ठीक है, मार्केट रानी है, कभी कभार करती है अपना गेम, लेकिन ठीक है, देखेंगे जो भी होगा। अभी फाइनली कल के लिए देखें कल क्या है। अब देखो कल में ये लोग जानबूझ के क्या कर रहे थे, अभी तक मार्केट को इस तरह से रेड कैंडल बना करके गैप डाउन, फिर इस तरह से यहाँ पर मतलब सेटलमेंट कर रहे थे। अभी अगर फिर मैं मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए डाउट लग रहा है कि मार्केट में अगर कोई बेचारा इस जगह अगर कोई पुट की तरफ लेकर के अपना मतलब ट्रेड वगैरह लेकर के गया होगा तो उसके लिए ठीक नहीं है। क्यों? चूंकि देखिए आपका क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा देर तक सस्टेन करने की कोशिश किया है। ठीक है, और ये जो नीचे का सपोर्ट लेवल आप यहाँ पर चेक करिए, ये जो नीचे का सपोर्ट लेवल है, मैं इसकी पर्सनल बात करूं, ये आप देखिएगा, ये मतलब 24,020 के आसपास अपने आप को मार्केट ने मतलब पूरा दिन यहाँ पर रोक करके रखा। और जबकि आपका आईसीआईसी बैंक बुरी तरह निगेटिव था, आपका एचडीएफसी बैंक साथ ज्यादा नहीं दिया, आपका रिलायंस भी आपका कोई साथ नहीं दे रहा। मतलब ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव था। फिर भी मार्केट ने अपने आप को क्या किया, यहाँ पर संभालने की कोशिश किया। तो जब आप इस तरह से मार्केट मान लीजिए संभालने की कोशिश करता है, और हालांकि इसने लास्ट में ये कैंडल जो दिया है, सिग्नल दिया है, हालांकि प्रीमियम नहीं बढ़े हैं बट सिग्नल दिया है, तो कल थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है देखिए कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर के तरफ एक मूवमेंट देनी चाहिए। क्योंकि कंटिन्यू ये देखिएगा 3-4 दिन से मार्केट आपकी कंटिन्यू यहाँ से इस तरह से गिरावट करती जा रही है। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए कि ऊपर जितने लोग पुट बाय करेंगे तो फिर बिल्कुल प्रॉफिट में ही होते जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता, मार्केट कभी ना कभी आपको ट्रैप करती है, और ट्रैप हो सकता है आपको कल यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिले। बाकी देखिए वही बात है, रात भर में क्या हो जाए वो कोई नहीं जानता। ठीक है, तो अगर मूवमेंट मिलेगी और आपका जैसे ये देखिएगा 24,100 के आसपास एक आपका रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसको आप बना लीजिएगा। मैं इसकी पर्सनल बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को बनाइएगा। देखिए यहाँ से आपका क्या हुआ था, ये पहली बार गिरा था ना, फिर आपका ये रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, यहाँ से दूसरी बार लोगों ने यहाँ पर मार्केट को सेल किया था, और ये देखिए जो बिक आपका बना है मार्केट में, लगभग एक बार बहुत तेजी के साथ आपका ऊपर गया था और उसके बाद फिर नीचे आया। तो कुल मिलाकर के ये जो आपकी ये जोन है ना, ये अभी आपका क्या बनेगा, एक पहला रेजिस्टेंस आपका ये बनेगा, मतलब पहला पड़ाव आपका यहाँ पर है। कितना? 24,103 के आसपास। ठीक है, ओके।
अभी मार्केट में जो आपकी क्लोजिंग दिखा रही है वो आपकी कहीं लगभग लगभग आपका 24,080 के आसपास आपकी क्लोजिंग दिखा रही है। तो ये कोई जो जोन है ना, ये कोई बहुत बड़ा दूर जोन नहीं है, तो मार्केट इजीली इसको हैंडल कर सकती है। ठीक है, अब ये ध्यान आपको देना है कि अगर कल के डेट में मार्केट मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करती है या रेंज में खुल करके ऊपर डायरेक्ट इस ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट में देखिए ये जो आपके यहाँ पर एसएल आपके क्रिएट हुए हैं 24,160 के आसपास, आज का जो हाई है, तो उनको ये टारगेट करेगी। बहुत सिंपल है, क्योंकि नीचे अभी इसके पास कुछ ज्यादा बचा नहीं हुआ है मार्केट में। आप ये समझ रहे हो भाई, जो भी कुछ हो रहा है ना वो एक ही बार में मार्केट के पास हो जा रहा है, नीचे यहाँ पर कुछ खास बचा नहीं है। क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर सभी को बार बार नीचे जो भी यहाँ पर कुछ करते थे तो उनको लपेट लेती थी बार बार, आप देख लीजिए। तो नीचे कुछ मार्केट के पास है नहीं, तो मार्केट में अभी देखिए ऊपर के जो जोन बचे हुए हैं ना उनको टारगेट करने के बारे में मार्केट सोच सकती है। तो ऊपर का जोन कौन सा है? ऊपर का जोन मैंने आपको वही बताया कि ये देखिए सबसे पहला आपका 24,160, मतलब ये आपका पहला रेजिस्टेंस बन रहा है। सेकंड रेजिस्टेंस आपका 24,200 के पास। तो ये आपके कल के दो रेजिस्टेंस हैं। कौन से? 24,160 और 24,200। ठीक है, ये आप बना लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए आपको एक क्लियर बना हुआ है, पहला रेजिस्टेंस आपका ये होगा और सेकंड रेजिस्टेंस आपका ये देखिए, जहां से आपकी मार्केट इस तरह से बड़ी तेज आपकी गिरी हुई थी। मतलब अगर मार्केट ने क्या किया, इन लोगों का एसएल लिया मान लो 24,160 या 150 वाले को, तो ये डर करके फिर भागेंगे, तो मार्केट में चांस देखो हो सकता है फिर शॉर्ट कवरिंग का। तो कल के जो रेजिस्टेंस के जोन मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 24,200 तक के यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, अब आपको कब यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए, तो ये ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा। इस तरह से ये ट्रेंड लाइन आपको बन रही है और साथ में आपका ये रेजिस्टेंस का ध्यान देना है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही आपको कोई ऊपर का प्लान बनना चाहिए। ठीक है, जब तक इसके नीचे रहती है तो आपको सबसे पहले तो देखना भैया हम ट्रेड नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, जब तक इसके नीचे रहती है आपकी निफ्टी तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका फिर यही करेगी ये, जैसे आज हमें चक्री बनाई ना, तो वैसे फिर ये चक्री बनाती रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर जब आपका निकल करके सस्टेन करे तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे रेजिस्टेंस दो अच्छे खासे लेवल में ऊपर मिल रहे हैं, तो उनको हम फिर टारगेट करेंगे। ओके, नीचे अब यहां पर देखिएगा एक बात होगी, मार्केट अगर डायरेक्ट गैप अप खुल गई, अब ये समझिए ये थोड़ा सा एक मतलब गेम गड़बड़ हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट मान लो आपका खुल ही गया यहां पर, तो मतलब 24,160 के आसपास खुल गया, तो क्या करेंगे, है ना? हाँ, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेलर हैं ये एक बार क्या करेंगे, मार्केट को ये दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार ही मार्केट को क्या करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका जो यहां से लेकर के यहां तक का ये पहला आपका रेजिस्टेंस, या आप ये बोले कि पहला आपका जो टारगेट था वो आपका खत्म हो लिया, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी पहले आपको गैप अप कर दिया। तो ये केस में फिर देखना आपको क्या है, फिर ये रेजिस्टेंस ताकना पड़ेगा कि भैया अब कहीं रेजिस्टेंस ले और एक बार यहां से प्रॉफिट बुकिंग आए, तो ये आपका फिर एक जोन बढ़िया बनेगा। या तो फिर मार्केट क्या करे कि जैसे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 24,160, इसके ऊपर फिर अगर ये सस्टेन करेगा तो फिर हम नेक्स्ट आपका, जैसे कि मैंने बताया कि 24,200 वाला हमारा रेजिस्टेंस जोन, जो कि फिर आपको छोटा पड़ जाएगा। यहाँ पर ये ऊपर का लेवल, अगर मार्केट आपकी गैप अप खुल गई ना, तो ऊपर का लेवल आपको छोटा पड़ जाएगा। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? तो ये ध्यान देना। लेकिन अगर डायरेक्ट गैप अप खुल गई मार्केट और नीचे आपकी वापस प्रॉफिट बुकिंग आई ना, तो ये मस्त होगा। ये क्यों मस्त होगा? क्योंकि यहां पर क्या है, ये जितने सेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं ये मार्केट को पक्का दबाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दबाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका एसएल क्रिएट है कहीं ना कहीं। अगर इतनी खतरनाक सेलिंग यहाँ पर आई है तो ये नॉर्मल नहीं बैठे हुए हैं लोग, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। तो ये अगर मार्केट गैप अप हो गई ना, तो ये दबाने की कोशिश ऊपर से करेंगे। तो वो मौका अगर आपको मिल जाता है तो वो आप उसका लाभ जरूर आप उठाने की कोशिश करना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ज्यादा गैप अप खुल गई तो फिर आपको यहां तक का मौका एक मिल सकता है नीचे के लिए। ठीक है, चलो, तो ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। देखिए बैंक निफ्टी क्या किया, यहां से आपका वापिस यू सेफ रिकवरी देने की कोशिश किया। आप थोड़ा चेक करो, और अगर आप इस चार्ट को ना 15 मिनट में ले जाओगे तो और आपको मजा आएगा ये देखने में। देखो थोड़ा सा क्या जबरदस्त रिकवरी किया, मतलब चार्ट का पूरा ड्रामा बना कर रख दिया गया है। इस समय के मूड माहौल में चार्ट को पूरा का पूरा ड्रामा बना दिया गया है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा बना दिया गया है कि एक रिटेल ट्रेडर बिल्कुल पैसा ना कमा पाए और वो ट्रैप हो करके बार बार उसका एसएल हिट करो, बस काम खत्म। आप चेक करो क्या हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। आप मिड कैप निफ्टी को देखो, मिड कैप निफ्टी सुबह से ही जब मतलब एक कैंडल नीचे है उसके बाद बुलिश। आपका बैंक निफ्टी देखो, यहां से आपका ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी आपकी सरेंडर करती जा रही है। मतलब कुछ भी होता है ना कभी कभी बड़ा झोल वाला काम, तो वो चल रहा है आजकल मार्केट में। चलो बच के रहना, थोड़ा सा अपनी कैपिटल को सेफ रखना, वो ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो कैपिटल अगर चली गई ना बड़े भाई, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट में रुकना। ओके,
तो बैंक निफ्टी देखिए आपका यहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए हैं, बायर ऊपर जाने के लिए जाने की कोशिश किए थे। तो फिलहाल के लिए सपोर्ट आप इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर नीचे आपका बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट है 57,000 का, ये आपको क्लियर दिख ही रहा होगा। 57,000 का आपका नीचे सपोर्ट आ गया। ऊपर का रेजिस्टेंस देखिए ये जोन का, ये वाला है ना ऊपर वाले, यहाँ पर थोड़ा सा चेक करिएगा, ये वाले आपका रेजिस्टेंस है, मतलब ये सिंपल लाइन ले लीजिएगा, ये आपकी कैंडल, ठीक है, जहां से आपकी बिक बनी हुई है। और ये बिक कहीं ना कहीं 57,300 के आसपास आ रही, मतलब ये सिर्फ 300 पॉइंट की आपकी एक रेंज है, ज्यादा कोई बड़ी रेंज नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, ओनली 300 पॉइंट। इसको थोड़ा नोट करना और इसको आप थोड़ा यहाँ पर शिफ्ट कर लेना, इसको बना लेना ऐसे कुछ करके। अब देखो यहाँ पर सिंपल है बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको बताऊं तो बैंक निफ्टी में यहाँ आपका क्या है, सप्लाई जोन है, थोड़ा सा नजर मारिएगा, बैंक निफ्टी में यहाँ पर भी सप्लाई जोन है, ठीक है। तो मार्केट या तो क्या करे, डायरेक्ट आपकी बैंक निफ्टी गैप ओपन हो, क्या करे, डायरेक्ट आपकी बैंक निफ्टी गैप ओपन हो, तो गैप अप ओपन होने के बाद फिर इसमें जगह है आपका 57,600 तक का ऊपर के लिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपका बैंक निफ्टी मान लो इसी जोन में फंस गया ना, इस जोन में, तो आपका क्या करेगा, एक तो ये वाला जो आपका यहाँ पर सप्लाई जोन है वो आपका अड़चन डालेगा, दूसरा आप इस ट्रेंड लाइन को ऐसे थोड़ा सा लंबा करिए, ठीक है, जस्ट मिनट, वो डिलीट हो गई। इस ट्रेंड लाइन को यहां से ले जा करके और ये ट्रेंड लाइन आप थोड़ा सा ऐसे लंबा करिएगा, ठीक है। जब आप इसको लंबा करते हैं तो देखिए आपका ये भी अड़चन डालेगा यहाँ पर, अरे डालेगा। तो ये क्या कर रहा है, फिर आपका डबल डबल आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि या तो डायरेक्ट गैप अप खुल जाए इनके ऊपर, ठीक, मतलब 57,300 के ऊपर खुल जाए, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो आपको यहां तक, ये देखिएगा ऊपर का आपका जो रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, ये मतलब समझ रहे हैं, यहाँ वाला, ये वाला, इसको मार्केट क्या कर सकती है, टारगेट कर सकती है, जो कि 57,600 के आसपास तक है। तो ये आप देख लेना, एक बार का आपका ऊपर का ये रेजिस्टेंस लेवल बनेगा ऊपर, ठीक है। इसको आप इसको बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके इसको बढ़ा लीजिएगा, तो ये आपका लगभग रेजिस्टेंस आपको ऊपर का बनेगा। ओके, अब बात कर लें दूसरा चीज। देखिए जब तक आपकी बैंक निफ्टी इसके नीचे रहती है, ठीक है, इसके नीचे जब तक रहती है तो आपको फिर यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करना है। हो सकता है फिर आपका इसी तरह से आपको कुछ टाइम पास करते रहे एक ही बार में इस तरह से झटका मार दे, तो क्या करेंगे आप। तो ये जो झटका मारने वाला अगर कुछ सिस्टम बनेगा ना, तो आपको फिर वो देखना पड़ेगा कि हाँ ICICI बैंक आपका क्या कर रहा है, आपका HDFC बैंक क्या कर रहा है। तो फिर अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी दिखती है तो फिर आप वहां पर थोड़ा सा अपना चार्ट देख लेना ICICI बैंक और उसका HDFC बैंक का। अगर कुछ निगेटिव एक्टिविटी होती है तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इसको ऐसा बनाइए, लीजिए मैं बना करके दे देता हूँ, इसके लो लेवल से ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाइएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका इस रेंज में ऐसे ट्रेड करता रहे तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। इस रेंज के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपको प्लान बनाना है, या तो फिर आपको क्या करना है, इसके हाई के ऊपर आपका ब्रेकआउट करता है तो आपको प्लान बनाना है, रेंज में टच नहीं करना है। थीटा डी के होगा, क्यों होगा थीटा डी के, बस आपका ज्यादा दिन नहीं बचा, एक हफ्ता और बचा हुआ है आपका एक्सपायरी का, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान आपको देना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए यही है, ज्यादा कुछ यहाँ पर लंबी गणित नहीं है। थोड़ा सा सेंसेक्स में चलते हैं, सेंसेक्स में क्या एक्टिविटी बन रही है, इसका आपका चार्ट है और आप देख लो वही बात है ना, जिस तरह से आपका निफ्टी का चार्ट बना हुआ है उसी तरह से लगभग आपका यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट बना हुआ है। मतलब पहली कैंडल देखो आपका यहाँ पर धूम, इसके बाद आपका साइडवेज, देन आपका ये देखिए एक ही बार एक बिग बनाया है और वही आपका आज का रेजिस्टेंस बना दिया, मतलब 77,000 का आपका एक रेजिस्टेंस बना दिया सेंसेक्स ने, ठीक। तो ये सेंसेक्स में आपका रेजिस्टेंस ये तो पता ही चल गया। और दूसरा आपका रेजिस्टेंस कहाँ से पता चल रहा है कि ये देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन आपकी ऊपर से आई हुई है, ये देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा, तो ये आपका ऊपर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा आपका यहाँ से रेजिस्टेंस हो गया। क्लोजिंग आपको कहाँ पर दिखा रहा है, ये 76,900 के आसपास दिखा रहा है, तो ठीक है 100 पॉइंट ऊपर तो है ही है ऑलरेडी हमारा 77,000। ओके, अब कल का सिंपल है, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया, कुछ नहीं करना, निफ्टी का सेम आपको चार्ट यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक। इसके ऊपर डायरेक्ट निकलना मतलब समझ रहे हो, जैसे ये देखिएगा इसके ऊपर निकलने का मतलब क्या है, 77,000 के ऊपर निकलने का मतलब है आपका 300 पॉइंट का आपकी रेंज ऊपर की, कितनी 300 पॉइंट का आपका रेजिस्टेंस जोन है। 77,000 के ऊपर निकल करके रुकना, तो फिर आपका ऊपर का रेंज 300 पॉइंट, ठीक। गैप अप 77,000 के ऊपर गैप अप और 77,100 तक ये गैप अप एक्सेप्टेबल है। अगर यहां तक कुछ होकर के एक बार सपोर्ट ले, फिर अगर ये ऐसी चलती है तो भी आपका ऊपर का रेजिस्टेंस यहां पर ये बनेगा 77,300, उसके बाद आपका 77,500, ये आपके दो ऊपर के यहाँ पर रेजिस्टेंस हैं, इनको ध्यान आप रखिएगा। दो कंडीशन आपको मैंने बताया। पहला कंडीशन ये बताया कि अगर ये 77,000 से लेकर के 77,100 तक ये गैप अप होती है, ठीक है, तो ठीक है, यहां पर ये एक बार ऊपर का प्लान हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए,
अगर ये 77,000 के नीचे ही रह गया आपका सेंसेक्स, तो फिर आपका यही लपेटा में आपका ये देखना पड़ेगा, तो फिर ट्रेड मत करिएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अवॉइड कर देना है। इससे अच्छा फिर हम दूसरा कोई अपना निफ्टी का चार्ट देख लेंगे या बैंक निफ्टी का देख लेंगे, लेकिन रेंज में ट्रेड मत करिएगा। देखिए ये बड़ा खतरनाक आपका रेंज बनाया हुआ है, और ऐसे में आप क्या ही ट्रेड कर लेंगे, बताइए। ये देखिए 200 पॉइंट की आपकी रेंज है सेंसेक्स के लिए। अब ये 200 पॉइंट के रेंज में तो वही बात हो जाती है कि बहुत बड़ा बिल्कुल मास्टर खिलाड़ी हो तभी वो जाकर के यहाँ पर एंट्री करे, यहाँ अपना बुक कर ले, यहाँ एंट्री करे, यहाँ बुक कर ले, तो फिर इतना ही कर सकता है वो, है ना। तो देखिएगा, थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, अगर डायरेक्ट मान लो यहाँ पर खुल करके इसको नीचे का ब्रेकडाउन करेगा आप, तो ये भी एक अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर डायरेक्ट ये नीचे की तरफ यहाँ पर रेंज में खुल करके नीचे डायरेक्ट ब्रेकडाउन करता है, तो आप ये पहले ही हाथ मार सकते हैं। ओके, ये आपको नोट करना है, और हाथ मार के चुपचाप साइड हो जाइएगा। फिर आपको एक्सपायरी बाद में उससे आपकी ज्यादा मतलब नहीं होनी चाहिए, अगर आपको ये सुबह सुबह मिल जाता है तो दोनों तरफ के कल के लिए देखिए, दोनों तरफ के एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है मार्केट के अंदर। अगर रेंज में खुल करके नीचे जाए तो बहुत अच्छी बात है, रेंज में खुल करके ऊपर निकलेगा 77,000 के ऊपर, तो हम यहाँ पर कोई प्लान बनाएंगे, उससे पहले हम कोई प्लान नहीं बनाएंगे। गैप अप खुल जाएगा 77,000 से लेकर के 77,100 तक, उसके ऊपर निकलता है तो हम ऊपर का प्लान बनाएंगे, लेकिन उसका एक कंडीशन होना चाहिए कि मार्केट फिर ये एक बार सपोर्ट ले ले, मतलब अगर यहाँ खुले सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए तो ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि गैप अप खुल तो जाए गैप अप, और वापिस आकर के इस रेंज में यहाँ पर आपका फिर चक्री बनाना शुरू कर दे, तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ओके, ये सारा चीज बता दिया मैंने आपको। अभी देखिए, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा कमोडिटी में ट्रेड करो, ठीक है। आप रिक्वायरमेंट करो, मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं क्रूड ऑयल का आपको लगभग टाइम बताता ही हूँ, और मैं ये चाहता हूं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि आपका गोल्ड भी अच्छा मूवमेंट करता है, आपका सिल्वर भी अच्छा मूवमेंट करता है, आपका क्रूड नेचुरल गैस तो अभी देखा ही होगा आप लोगों ने, अच्छा खासा जो हमारा ऊपर का एक टारगेट बार बार आ रहा था 272 के आसपास, वो तक आज टच कर दिया है। तो थोड़ा सा आप इससे हटिए, मेरी बात आप समझ रहे हैं। देखिए आजकल के क्या हुआ है, जब से सीएस वाला सिस्टम आ गया तो थोड़ा सा ये निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह है ना, दुखदाई बन रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप ना थोड़ा सा कमोडिटी की तरफ भी झुकाव अपना करिए। और मैं एक आपको बात बता दूं, शायद आपको पता हो या ना पता हो, कमोडिटी में आपके चार्जेस कम हैं, आपको पता है? आप देख लेना, चेक कर लेना। चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको झुकाव इसके तरफ होना चाहिए, और अगर आप इसमें प्लान बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। अभी देखो अभी आपका जो गोल्ड है एकदम बुरी तरह से सूट अप करके भागा है, तो करिए इसमें, ठीक है। अगर आप करते हैं, अगर आपको सही दिशा निर्देश उस चार्ट का पता चल जाता है, तो कहीं ना कहीं ट्रेड प्लान अपना आप बना सकते हो, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी। बाकी आप सपोर्ट करिए, हम आपके सपोर्ट के बिल्कुल तैयार हैं, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आने देंगे हम। और बाकी मार्केट है, देखिए मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, ये आप सबको पता होना चाहिए। आप अपने लॉस पर फोकस करिए, अगर आप लॉस पर फोकस करना सीख गए, आपको मार्केट ऑटोमेटिक रिवार्ड देना शुरू कर देगा, उसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप बार बार ओवर ट्रेड करेंगे और ओवर ट्रेड करने के बाद आपका लॉस बढ़ता जाएगा और आप अपने एसएल को बढ़ाते जाएंगे, वो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर मार्केट इससे अच्छा है आप ट्रेड मत करिए, आप सिंपल है निवेश करिए, कहीं पर आप दूसरा कहीं देख लीजिए, एफडी ओफडी करवाइए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप अपने लॉस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको फिर मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। कैपिटल आपकी बहुत मेहनत से आती है, बहुत मेहनत से आप कमाते हैं, हम भी बहुत मेहनत से कमाते हैं, सब लोगों को यही मिडिल वर्ग का सबको यही हाल है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम ही लोग को यहाँ पर क्या करना है, भुक्तभोगी होना पड़ता है, क्योंकि हम ही चारों तरफ से दबाव में यहाँ पर आते हैं। चाहे आपकी मार्केट की बात करें, चाहे आप नॉर्मल सांसारिक की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं हम ही लोगों को दबाया जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको मार्केट नहीं समझ में आ रही, ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आ रही तो आप मत करिए, वहां पर पैसा इतना ज्यादा फालतू में व्यर्थ करना ठीक नहीं है, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, आपको लग रहा है हाँ मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ या मैं लॉस में काबू कर पा रहा हूँ, तो ठीक है, फिर मार्केट करिए, इससे अच्छा बाकी कोई सिस्टम भी नहीं, अभी मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।